पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जी। यार भाई जैसा कि सब प्रूव हो चुका है, मोदी जी तीसरी बार आ चुके हैं, 320 सीटें इस टाइम वो ले चुके हैं। तो भाई दुनिया के तमाम बड़े देशों ने मोदी जी को भेजना शुरू कर दिया बधाई, जिसको देखकर पाकिस्तान को तो मिर्गी के दौरे पड़ गए। वह क्या वजह तुम्हारी है? पाकिस्तान को तो मिर्गी के दौरे पड़ते ही पड़ते हैं, क्योंकि ये तो डरा हुआ ही। ये तो भाई फुल डरा क्या भाई। मोदी जब दूसरी बार आया तो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो अब आएगा तो अब क्या करेगा हमारा? वही ना, अब ये वॉच करते देखते भाई कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में 7 चरण में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। शनिवार 1 जून को आखिरी चरण का मतदान हुआ। बता दें कि वोटिंग के बाद से ही एग्जिट पोल के रिजल्ट आना शुरू हो गए, जिसमें देखा गया कि लगभग सभी एग्जिट पोल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को रिपीट करने की बात कही गई। एग्जिट पोल को देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खुश हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रहे विपक्षी गठबंधन को टेंशन हो गई है। वहीं हम आपको ये बता दें कि एग्जिट पोल में बताया गया भाजपा के गठबंधन वाले एनडीए को लगभग 360 से 370 सीटें मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि एग्जिट पोल का मतलब चुनाव का परिणाम नहीं होता। चुनाव के परिणाम तो 4 जून मंगलवार को ही आएंगे और तभी सही तरीके से रिजल्ट का पता लग पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं सीटों का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के आम चुनाव पर दुनिया भर की नजर थी। दुनिया के बड़े बड़े देश ये चुनाव देख रहे थे। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश तो ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में ना लौटे। ऐसे में एग्जिट पोल को देखकर ऐसे देश की टेंशन बढ़ी है। तो वहीं दूसरी ओर जो भारत के मित्र देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, वह देश खुश हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर एग्जिट पोल के बाद दुनिया भर के देशों से क्या रिएक्शन सामने आया। सबसे पहले बात अगर पाकिस्तान के अखबार डॉन की करे तो उसके द्वारा ये लिखा गया है कि टीवी एग्जिट पोल में ये अनुमान है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतकर एक बार फिर से सत्ता में लौट रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे बड़े देश में एग्जिट पोल का सही होना मुश्किल है और भारत में तो एग्जिट पोल हमेशा से ही गलत होता है और उनका रिकॉर्ड इसमें काफी खराब है। ये बातें पाकिस्तानी अखबार डॉन की तरफ से लिखी गई है। इसके अलावा द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि मंगलवार को असली नतीजे आएंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनते हुए एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के जियो टीवी ने लिखा कि मोदी ने मतदान खत्म होते ही तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने का जिक्र किया था। भारत में एग्जिट पोल भी यही दिखा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं होते। 140 करोड़ के देश में बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल बदल सकते हैं। ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है, यानी कि पाकिस्तान इस एग्जिट पोल पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात न्यूयॉर्क टाइम्स की करे तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आखिरी दौर के वोटिंग के बाद पीएम मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा आसान तरीके से भारत की सत्ता पर वापसी कर सकती है। लेकिन भारत में विपक्षी दल एक साथ मिलकर लड़े, लेकिन उन्हें एग्जिट पोल में बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स बीजेपी की तारीफ करे ये कम ही देखा जाता है। यही कारण है कि उन्होंने हिंदू वाला एंगल इसमें डाल दिया। इसके अलावा बीबीसी ने लिखा कि 6 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सर्वे विश्वसनीय नहीं होते। यानी कि बीबीसी को भी भारत के एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने लिखा कि एनडीए को एग्जिट पोल में 353 से 401 सीट मिल सकती है। ऐसे में सोमवार को शेयर मार्केट में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मोदी और साथी दल मिलकर आसान तरीके से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि रॉयटर्स कैनेडियन न्यूज एजेंसी है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े इवेंट यानी कि भारत के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीतकर आसानी से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से भी एग्जिट पोल पर सवाल खड़े नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कतर की मीडिया अल जजीरा ने कहा है कि भारत के एग्जिट पोल दिखाते हैं कि मोदी की बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ एक बार फिर सत्ता में वापस लौट रही है। दोस्तों, ये तो था विदेशी मीडिया का रिएक्शन भारत के एग्जिट पोल पर। अब बात करते हैं विपक्ष पार्टी के नेताओं का क्या रिएक्शन आया। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी की मीडिया का पोल बता दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की फैंटेसी पोल है। राहुल गांधी ने कहा कि ज्यादातर सीटों पर टक्कर का मुकाबला है और नतीजे के बाद ये सब कुछ साफ हो जाएगा। और जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष का गठबंधन कितनी सीट हासिल करेगा, तब उन्होंने ये कहा है कि सिद्धू मूसेवाले का गाना है 295, मतलब आप समझ जाइए। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल फर्जी है। केजरीवाल ने कहा कि एक मीडिया चैनल के एग्जिट पोल बीजेपी को राजस्थान में 33 सीटें जिता रहा है, जबकि राज्य में तो केवल 25 सीट ही है। केजरीवाल ने कहा कि
हालांकि ये माइंड गेम है, ऐसे में कार्यकर्ता घबराए नहीं और वीवीपीएटी और ईवीएम की मैचिंग करवाए। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने कहा कि उन्हें लोगों पर भरोसा है और टीएमसी 30 से ज्यादा सीटें राज्य में जीतेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि एग्जिट पोल बीजेपी के ऑफिस में तय हुए हैं और ये असलियत से बिल्कुल दूर है। विपक्षी गठबंधन 295 सीटों से ज्यादा जीतने वाली है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष ने पहले ही कहा था कि मीडिया बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें जिताएगी, क्योंकि उनके लिए टीआरपी का सवाल है और वे शेयर बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर नजर बनाए रखे और सतर्क रहे और गिनती होने के बाद ही जीत का जश्न मनाए। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने तो अभी से ही ईवीएम मशीन पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ईवीएम गड़बड़ी के साथ जीतेगी। अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। लेकिन दोस्तों एग्जिट पोल से तो बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब 4 जून को ही आखिरी स्थिति साफ होगी, क्योंकि हर पार्टी अपना अपना दावा ठोक रही है। वैसे आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल का रिजल्ट सही रिजल्ट में हुई है? वीडियो खत्म यार भाई। पाकिस्तान और भाई इंडिया में अपोजिशन के अलावा सारे बोल रहे हैं कि मोदी आ रहा है। बिल्कुल, एक चाइना भी है साथ। चाइना भी नहीं चाहता कि मोदी दोबारा आए, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि अभी भी पाकिस्तान अपने लोगों को बोल रहा है कि पाकिस्तानियों अपना मोदी अभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जिट पोल गलत होता है हमेशा। भाई वो तुम टेंशन ना लो, मोदी नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे पाकिस्तानी पागल हो जाएंगे तीसरी बार उसको देखकर। वो दुनिया का मीडिया बोल रहा है, सब कुछ बोल रहे हैं, वो पागल है बोल रहे हैं। अल जजीरा ने बोल दिया, वाशिंगटन ने बोल दिया, भाई न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोल दिया कि भाई मोदी इस बार आ रहा है, क्योंकि भाई जो एग्जिट पोल में सामने आ चुका है सारा मीडिया यही बात कर असल मसला है पाकिस्तान को तो डर लगा हुआ है ना, पहले भी आया मोदी जी तो हमारा क्या हाल किया है, इनको डर है कि अभी क्या हाल करेगा हमारा। भाई 370 हटा दिया उस बंदे ने, और अभी तो भाई वो योगी जी ने बोला कि सिर्फ 6 महीने के अंदर कश्मीर हम ले लेंगे। तो भाई आप खुद देखो कितना खौफ छा, बड़ा खौफ होता है। वजह तीसरी बार मोदी जी आए जब हमारा हाल खराब ही होगा। वही तो मैं खुद इस बात को लेके भाई साहब यही सोच रहा हूँ कि भाई ये ना हो कि भाई कश्मीर इंडिया के साथ हो। और देखो दुनिया ने मोदी जी को भाई कंग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। अल जजीरा जो कतर का है वो भी मान रहा है कि भाई इस दफा तीसरी बार मोदी है। देखो कितना सख्त है, वो तारीफ नहीं करता ही, पर मोदी जी की तारीफ कर रही। देखो ना, क्योंकि भाई साहब कतर को इंडिया के हाथ लगे हैं, कतर को पता है इंडिया की ताकत। आपने बंदे नहीं छुड़वाए थे, याद नहीं है? कतर कहता है कि भाई इंडिया के खिलाफ ना बोले, क्योंकि इंडिया के खिलाफ अगर हमने बोला तो हम मिट्टी में मिल जाए। बिल्कुल, वजह दुनिया मोदी जी से दुनिया पता है क्या है, दुनिया समझ चुकी है कि मोदी तीसरी बार आ चुका है। बिल्कुल यार, देखो भाई पूरा भारत इस टाइम मोदी जी को वोट दे रहा है। यार मैं एक बात करना चाहूंगा, भाई राहुल गांधी लोग बोलते हैं हम ये तो हम वो, यार पाकिस्तान के मिलके जो पार्टियां अभी पाकिस्तान को चला रही हैं, अभी 2 पार्टियां हैं, 5-6 हो यार, 5-6 पार्टियां चला रही हैं। तो इस मुल्क का ये हाल है। सोचो इंडिया का जो 600-650 बिलियन डॉलर है वो तो लूट के ले जाएंगे। भाई इनको नहीं आने देना, आए तो सिर्फ मोदी जी आए। तो यार आपके क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।